प्रदेश का इलेक्शन 20 और 80 पर हो सकता है, तो यहाँ एमडी 90 है और 90-10 का इलेक्शन जीरो में जब तक करके नहीं दिखलाओगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आने वाले विरासत भी आ जाते हैं, अपनी बात अपना काम करते हुए चले जाते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, जो मौजूदा चेयरमैन है उनको लगभग 5 साल बीते हो रहा है, आप लोग बताइए क्या 5 बार उनका चेहरा देखा है? ईमानदारी से बता दीजिए, 5 बार भी अगर आपकी समस्या या किसी मामले में आकर खड़े हुए हो तो हमको बता दीजिए। अगर नहीं कहीं आए हैं तो ऐसे रहनुमा की हमको जरूरत नहीं है। हमको ऐसा रहनुमा चाहिए जो हमारे सुख में खड़ा हो, हमारे दुख में खड़ा हो, हर मोड़ पे हमको खड़ा मिले। जब ऐसा चेयरमैन हम बनाएंगे, ऐसा रहनुमा बनाएंगे, तभी आपके कस्बे के, आपके महल्ले का विकास होगा। खैर, यह भी संजय भाई बोल रहे थे, इनकी बातों पे गौर कीजिए, वरना फिर बात पे ये न कहना पड़े कि भूल कर वोट किया था मुझे मालूम न था, भूल कर वोट किया था मुझे मालूम न था, और जर्रे जर्रे में दगा था मुझे मालूम न था। मैंने सोचा था कि हो जाएगा कस्बा रोशन, दिल में नफरत का अंधेरा था मुझे मालूम न था। और संजय भाई के साथ में एक और हमारे खान भाई आरिफ खान साहब, आपसे रूबरू। तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए आरिफ खान साहब। मुल्क का चैन बचाने को घरों से निकलो, जो करे पैरवी उल्फत की जवानी भर में, हौसला उसका बढ़ाने को घरों से निकलो। अब तो बदलाव जरूरी है मेरी खीरी में, मैं इस बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं जो ये अभी 5 साल बीते, मैं 20 साल के बदलाव की बात कर रहा हूं। अब तो बदलाव जरूरी है मेरी खीरी में, दिल में उम्मीद जगाने को घरों से निकलो। प्यारे मासूम से बच्चों की हिफाजत करने, खार राहों से हटाने को घरों से निकलो। देखो तालीम से महरूम न रह जाए कोई, देखो तालीम से महरूम न रह जाए कोई, इल्म की शम्म जलाने को घरों से निकलो। मिल के रहने के अमल में है मोहब्बत लोगों, आग नफरत की बुझाने को घरों से निकलो। मेरे भाइयों, मुझे यकीन है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उतनी हमारी माँ और बहनें अपने घरों से हमारी बात को सुन रही हैं। मैं उनसे सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं उनके मासूम नौनिहाल बच्चों की बात करने आया हूं। मेरा जो अंदाज है, जो अभी अय्यूब भाई ने कहा कि नज्म सुनाएंगे, तो मैं नज्म के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के वो किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम, मर्सिया तुम्हारा मैं तुमको सुनाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। पिछले चुनाव में जो गंद फैली बिरादरीवाद की, उसका अंजाम जो हम लोग 5 साल से भुगत रहे हैं, और अगर पिछले साल की तरह इस बार भी वही हम लोग बिरादरीवाद और जातिवाद पर चुनाव लड़ते तो शायद वही अंजाम हमारा फिर होना था। इसीलिए हमने एक जगह मुत्तहिद होकर जात बिरादरी को एक किनारे कर दरकिनार कर आमिर रजा पढ़नी के साथ, चाहे गौरी बिरादरी हो, चाहे अंसारी बिरादरी हो, चाहे कोई भी बिरादरी, सारी बिरादरियों के लोग आपको मंच पे ही दिख जाएंगे। खान गौरी कुरैशी और अंसारी में बट गए, खान गौरी कुरैशी और अंसारी में बट गए,
खान गौरी कुरैशी और अंसारी में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अब तो नेता नेता नहीं बन गए, वो पीर है। पिछली बार हर नेता और उसके जो समर्थक थे वो पीर और मुरीद वाला हिसाब किताब था कि बस यही उनको पता था कि ये बस 200 के ऊपर नहीं जाएंगे, ये 500 के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन वो पीर और मुरीद वाला बात थी कि बस हम वोट ही नहीं तो करेंगे, सब वोट ही नहीं क्या करेंगे। तो खान गौरी कुरैशी और अंसारी में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अब तो नेता नेता नहीं बन गए, वो पीर हैं। तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। पाउंडों में आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब। 5 साल से जो हम आजाद झेल रहे हैं, 5 साल किया 2014 से झेल रहे हैं। कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब, नाजिल क्यों हुआ है हम पे कुदरत का अजाब। कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब, नाजिल क्यों हुआ है हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा अल्लाह की ये किताब, खोल के देखो जरा अल्लाह की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक है क्या, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, कामयाब वो हुआ जो ये समझ गया, वो इंसान तो जहां में सुरखुरू हुआ। रब्बे जितनी इल्मा करो दिल से कबूल, रब्बे जितनी इल्मा करो दिल से कबूल। सूरे इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जितनी इल्मा करो दिल से कबूल। सूरे इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल, हमने अपनी जिंदगी गुजारी है फजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। तो इस बार इंशाअल्लाह आमिर रजा पम्मी को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाकर, और सिर्फ ये नाली खड़ंजा ये विकास हमको नहीं चाहिए, हमको विकास की नींव चाहिए, विकास की जड़ चाहिए। विकास की जड़ क्या होती है आप सबको पता है, शिक्षा। अगर हमको शिक्षा अच्छी मिल जाती है, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाती है, तो विकास को हम गिरेबान में हाथ डाल के छीन के ले लेंगे। तो इंशाअल्लाह इस बार एक वादा पम्मी भाई से और एक वादा आपसे हजरात से कि दाग दामन से जहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, दाग दामन से जहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो रोटी चाहे आधी खाएंगे, वादा करो रोटी चाहे आधी खाएंगे, लेकिन बच्चे खीरी के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे खीरी के स्कूल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। गीत के माध्यम से अभी आरिफ खान साहब ने बात रखी। वाकई आपके मोहल्ले में कितनी आबादी है, यहाँ पे कम से कम प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए था ये अभी जब आमिर रजा से रूबरू होंगे तो बताएंगे, क्योंकि जिस काम को जो जानता हो उसी को वो काम देना चाहिए। मेरे ख्याल से जब से मैंने वो संभाला है, जितने चेयरमैन मैदान में आए हैं वो शायद चेयरमैनी के हुकूकों को जानते ही नहीं। हमने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना था कि डॉक्टर एहसन साहब यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे। डॉक्टर एहसन रिजवी साहब थे, वो चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने वाकई यहाँ पे चेयरमैनी की थी जैसी चेयरमैनी करना चाहिए। हमने तो ये सुना है कि वो पुलिस वालों को दरोगा उनके यहाँ आता था, कोई काम आता था वो अपने यहाँ बुलाकर जैसा मामला होता था अगर उसकी गलती होती तो उसको डांटते थे। क्या इन 20, 25, 30 सालों में कोई ऐसा चेयरमैन आपको मिला जो ये काम कर दिखाए? नहीं मिला।
क्योंकि हमने जातवाद पे चेयरमैन को चुन लिया, हमने शख्सियत पे चेयरमैन को नहीं चुना। अगर हम शख्सियत पे चुनते तो ये दिन हमको रोज देखना पड़ते। आज 2 कांस्टेबल आते हैं हमारे घर से, हमारे नौनिहाल को, हमारे बच्चे को, हमारे दुलारे को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर लिए चले जाते हैं। हमको ये तक नहीं बताते हैं कि इसका जुर्म क्या है, और उस पुलिस वाले की लाल और नीली बत्ती को हम देखते रह जाते हैं। अब उनकी समझ में नहीं आता है कि हम अपने नौनिहाल को, अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए किसके दरवाजे पे जाएं। खैर फिर यही होता है कि चलो चेयरमैन साहब के यहाँ चलते हैं। चेयरमैन साहब के यहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम दरोगा जिसे मेरी बनती नहीं। ऐसे चेयरमैनों को इस कस्बे ने अभी तक चुना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बार हमको पूरा मुकम्मल यकीन है कि इस बार जो आपका चुनाव होगा ऐसे चेयरमैन का होगा जो आमिर रजा पन्नी जैसा होगा, जो पुलिस हो जहाँ पे हो, जो सच बात कहने की हिम्मत रखता हो, हौसला रखता हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने अगले साथी आमिर अजनबी को दावत देता हूँ कि वो आए और कम अल्फाजों में बड़ी बात कह जाए। आमिर अजनबी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चुनावी माहौल में सभी वार्ड से आए हमारे साथी, दोस्त, बुजुर्ग, दूर दूर से तशरीफ लाए हमारे वो बुजुर्ग, आज इस चुनावी सभा का आयोजन श्यामलाल पुरवा पे हो रहा है। मुझे वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो कटरे से तशरीफ लाए हैं। इस छोर से उस छोर तक एक लह बनी हुई है कि आमिर रजा पम्मी जीत रहे हैं। सिर्फ नाम ही काफी है आज की तारीख में आमिर रजा पम्मी साहब का। कम शब्दों में मैं बताना चाहूंगा, अवगत कराना चाहूंगा। शायद इस सरजमी में मुझे दूसरी बार बोलने का मौका मिला है। पिछली बार भी हम बोले थे चुनाव से पहले, इस बार हम चुनाव के बीच में आके कुछ आपके मोहल्ले की तकलीफों को मैंने सुना है, समझा है, जाना है। आप लोग क्या सुबह उठते हो, अपने काम को निकल जाते हो, शाम को आते हो थके हारे, खाना खा के सो जाते हो। आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में क्या घटता है, क्या होता है, आपको नहीं पता। फुर्सत ही नहीं मिलती कभी कि आप समझो कि कस्बे में क्या हो रहा है, वार्ड में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो जो नगर पंचायत का चुनाव है साथियों, वैसे तो जब से मैं रह रहा हूँ यहाँ 30 साल से, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। मगर इस बार जो चुनाव हो रहा है किसी जातिवाद, बिरादरीवाद, बिरयानीवाद पे नहीं हो रहा है, विकासवाद पे चुनाव हो रहा है। और ये जो चुनाव हो रहा है, आप सर से निकाल दीजिए कि आमिर रजा पम्मी जी इस चुनाव मैदान में है। कस्बे का हर नौजवान, हर शिक्षित, हर युवा इस चुनाव के मैदान में है। अभी एक मेरे साथी नज़्मों के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे थे कि एकता की बात करिए, एक साथ रह करके चुनाव लड़िए। मैंने देखा पिछली बार बहुत से प्रत्याशी आए, अपना अपना वोट हासिल करके अपने अपने घरों में बैठ गए। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि 5 साल के बाद कौन सा मुंह लेकर के आओगे जनता के बीच में। मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि मैं भी इस कस्बे का निवासी हूँ, मैं भी देश नगर पंचायत में देता हूँ। कौन सा शक्ल लेके आओगे हरामखोरों, किस मुद्दे पर वोट मांगोगे। मैं इस मोहल्ले में वोट मांग रहा हूं, मुझे हक है, क्योंकि मैं एक नहीं 10 कार्य आपको बताऊंगा। नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं है अभी आमिर रजा पम्मी, सिर्फ नगर के निवासी हैं, कोई पद नहीं है इनके पास। 5 साल तक जनता की सेवा हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जाके लोगों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चलते रहे। ऐसे प्रत्याशी को मैं लाया हूं आपके बीच में। अभी लॉकडाउन हुआ 3 महीना पहले, बात करें हम 2 साल पहले की, सैकड़ों परिवार हमारे भूखे सो रहे थे। तब कहां थे ये हरामखोर लोग, तब कहां थे ये लोग।
आज चुनाव आया है तो आपके बीच में आ जाएंगे कि हमें वोट दे दो। चचा, अरे फुप्पा, हमको अल्लाह के नाम पे वोट दे दो, हमको रसूलुल्लाह के नाम पे। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों को बोलते हुए। अगर तुमको वोट मांगना है तो विकासवाद पे नाम मांगिए, अपने कामों के नाम पे वोट मांगिए, कस्बे की हमदर्दी के नाम पे वोट मांगिए। तो दोस्तों, ये चुनावी माहौल है, आपको बहुत ही समझदारी के साथ वोट करना है। 5 साल के बाद आपके पास मौका आता है वोट करने का। आपका एक गलत वोट चला गया तो आपको 5 साल पछताना पड़ेगा। मैं ऐसे प्रत्याशी को लेके आया जो कि नगर पंचायत में इनका कोई कुछ नहीं है, फिर भी आप इनको 2 बजे रात को फोन करिए, 2 बजे रात में आपका काम होगा। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, 2 बजे रात में आपका काम होगा। लखीमपुर के किसी भी दफ्तर में, चाहे वो जिलाधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो, चाहे वो कप्तान साहब हो, किसी भी दफ्तर में आपका काम हो तो आप इनको कॉल करिए, आपका 2 मिनट के अंदर काम होगा। ये मैं जानता हूँ। बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे, मगर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये दल नहीं देखना, क्योंकि ये कस्बे का चुनाव है। दल के चक्कर में पड़ोगे तो दलदल में चले जाओगे। ये छोटा चुनाव है, जहां पर तो विकासवाद की बात हो। यही नारा लेकर के आज हम लोग 435 लोग इस संगठन में हैं, जो कि 2 साल से हमने इस कस्बे का खाका खींचा है कि कस्बे की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, कैसे सबको समस्याओं से अवगत कराया जाए। यहाँ पर एक अच्छी तरीके से मुझे याद एक रास्ता हुआ करता था। इस रोड से आगे जाओगे तो एक आरा मशीन है शायद मिश्रा जी की, आप लोग इस वार्ड के होंगे तो जानते होंगे। एक पूरा क्लियर रास्ता हुआ करता था। एक साहब कुर्सी पे बैठे, एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुर्सी पे बैठे, आपके मोहल्ले से आपका रास्ता छीन लिया। वीडियो बन रहा है, मैं डरता नहीं हूं किसी से। 1,60,000 रुपए में सौदा हुआ उसका, आपका रास्ता आपसे छीन लिया गया। क्या इस बेस पे वोट मांगने आएंगे कि मैंने तुम्हारा रास्ता छीना, मुझे वोट दे दो? अरे कितने काम गिनाओ ऐसे इन लोगों के। हाल ही में भी 1 महीना पहले नगर पंचायत मेला करवाती है ना बिस्मे का, शायद वो लोग मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे। जो यहाँ पे बाहर की दुकानें हैं, उनको जो जगह आवंटन की थी उसकी कीमत थी 21 रुपया स्क्वायर फीट। अगर आप 10 बाय 10 की एक दुकान लगाते हैं तो कितना हुआ जाके 2100 रुपया। दुकानें बहुत सी आई थी, जाहिर सी बात है कस्बे का माहौल बहुत अच्छा बनता, दुकानदारी अच्छी होती। अगर नहीं, कुर्सी पे बैठे वो लोग 2100 रुपया वसूल के मेले को ठंडे बस्ते में डाल दिए। यही लखीमपुर में हो रहा है, क्योंकि वही बिरादरी के लोग हैं। हम लोग विकासवाद के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं, विकासवाद की बात करते हैं। आप लोग आमिर रजा पल्लवी साहब को भारी वोटों से नगर पंचायत की कुर्सी में बिठानी है। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, जिस तरह थाना दिवस, तहसील दिवस होता है, उस तरह महीने के हर दूसरे सोमवार को जन समाधान दिवस होगा। आपकी समस्याओं को